एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आपकी रीड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज है 4 जनवरी 2025। हमारी मॉर्निंग हो चुकी है सुबह और ये मैं चाय बना रही हूँ। आज सूरज देवता के दर्शन जल्दी ही हो गए थे, सुबह सुबह ही, ठंड में ही। और फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने अपनी चाय का अपनी छानी और अब इसके बाद में चाय पी रही हूँ और फिर वही डेली के काम करने लग जाऊँगी मैं। यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ सुबह सुबह ही। मतलब जैसे मैं उठी, उठने के बाद थोड़ी बहुत देर गर्म पानी वानी पिया, फिर बाहर जाके फिर चाय वाय बनाई, चाय पी। चाय पीने के बाद में 7:30 समथिंग में यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी। 2 रूम में, दोनों रूम का झाड़ू लगाऊंगी, फिर साथ के साथ में पोछा भी लगा देती हूँ। आजकल वैसे तबीयत ख़राब हो रही है, आवाज़ भी थोड़ी आप लोगों को ऐसी ही लग रही होगी। मेरी वीडियो में जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मैं, तो इसमें आवाज़ ऐसी आ रही है थोड़ी बहुत, तो एडजस्ट कर लेना। सॉरी उसके लिए, जो भी गंदी आवाज़ आ रही है उसके लिए। फिर मैंने झाड़ू निकाला। झाड़ू निकालने के बाद में यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ हाथों हाथ। साथ में 4-5 दिन में आज मैंने पोछा लगाया है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, खांसी जुकाम बुखार वगैरह आ रहे हैं, तो इसलिए फिर मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि ठंड से ज़्यादा हो जाता है ना, और मेरे साथ फिर ज़्यादा ही होता है, इसलिए फिर मैंने पोछे वोछे नहीं लगाए हैं। फिर मैं जैसे ही 10:30-11 बजे समथिंग फ्री हो गई थी सारे काम से, तो मैं यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी। और मैं आज यहाँ सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, और साइकोलॉजी में भी मापन मूल्यांकन आकलन वाला जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। और मैं सिकपाल की बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। और अभी धूप निकल, आजकल 2-3 दिन से लगातार धूप निकल रही है, फिर भी मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो रही है। धूप वूप निकल रही है, फिर भी मेरे मतलब हल्का सा गले में दर्द हुआ था 2-3 दिन पहले। फिर उसके बाद में मेरे खांसी होगी और जुकाम थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर आज कल तो मेरे बुखार ही आ गया था। मतलब तबीयत, अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना, जो मतलब ध्यान रखना पड़ता है। और ठंड का तो जिसमें ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। दिन में तो गर्मी होती है और रात में सर्दी लगती है, तो इस वजह से ना मेरी तबीयत ही थोड़ी ख़राब है। तो आप लोगों को वीडियो भी थोड़े ऐसे ही मिलेंगे आजकल। मतलब जैसे ही तबीयत ठीक होती है वैसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। मतलब पढ़ाई भी थोड़ी ऐसे ढीली चल रही है अभी 2-3 दिन से। तो जैसे मेरी आज थोड़ी हल्की सही लग रही है मेरे को तबीयत, तो कल से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। और वीडियो की लेंथ कम से कम 10 से 12 मिनट रखूँगी मैं। 10-12 मिनट से कम नहीं रखूँगी, क्योंकि इतना सा तो चलता है। सुबह से शाम तक का पूरा वीडियो बनाऊँगी, मतलब पूरा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं सुबह उठूँगी तब से और रात को सोती हूँ तब तक क्या पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जो भी मेरी तरह जो हाउस वाइफ है उनको हेल्प मिल सके मेरा वीडियो देखने के बाद में। और मुझे भी मतलब मेरा भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। इसलिए आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। और मतलब आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सभी कमेंटों के रिप्लाई दूँगी और देती हूँ। अगर किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, आप दोबारा से कमेंट कर दिया करो, या फिर मेरे शॉर्ट वीडियो पर कमेंट कर दिया करो, तो मैं उससे आप लोगों का रिप्लाई दे दूँगी। वैसे तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसी किसी की कमेंट छूट जाती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मतलब दोबारा कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आप लोगों का रिप्लाई दे सकूं। यहाँ पे मैं अपना साइकोलॉजी का जो भी चैप्टर चल रहा था मेरा मापन मूल्यांकन वाला, उसकी क्वेश्चन पढ़ रही थी। उसके क्वेश्चन दे रखे थे, ये वाला है, ये आकलन मापन एवं मूल्यांकन, ये वाला चैप्टर है। पहले मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी सिकफाल वाली बुक से, तो इसकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा थी। साथ में सतत मूल्यांकन वगैरह सारे टॉपिक मैंने पढ़े। फिर उसके बाद में इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन दे रखे थे पीछे, तो साथ साथ ही मैंने वो क्वेश्चन भी सोल्व किए। क्योंकि क्वेश्चन अगर हम छोड़ देते हैं तो जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। और सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए मैंने। यहाँ पे 150 समथिंग क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन सोल्व किए। और मतलब क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, क्वेश्चन सॉल्व करने में 150 क्वेश्चन में कम से कम आधा घंटा लगा था। क्योंकि मतलब इतने नहीं थे, 150 ही थे, तो 150 को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये है मेरे पास इकबाल वाली बुक, बाल विकास वाली। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे जीके पढ़ने लग गई थी थोड़ी। मैंने चाय वाय पी बीच में, दिन में 2-3 बज गए थे मेरे को, 3 बज गए थे। फिर उसके बाद मैंने चाय वाय पी और मैंने टेबलेट वगैरह लेनी थी दिन की, तो खांसी की दवाई वगैरह तो वो सारी ली। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे वापस पढ़ने बैठ गई थी। खांसी की दवाई से नींद आती है, इसलिए मैं सोई नहीं और मैं यहाँ पे वापस पढ़ने बैठ गई। तो फिर ये मैं सुभाष चारण सर की क्लास देख रही थी यूट्यूब पर। जो हमारे राजस्थानी भाषा मतलब जीके में जो नया टॉपिक जुड़ा है, राजस्थानी भाषा बोलियों वाला, तो वही वाला टॉपिक उसके
नोट्स नहीं बने हुए हैं मेरे पास और नया ही टॉपिक जुड़ा है, तो इसलिए मैं उसके नोट्स बना रही थी। यहाँ पे सर की क्लास भी देख रही थी साथ में और साथ में लिखती भी जा रही थी, नोट्स बनाती जा रही थी। तो ये वाला चैप्टर मैंने यहाँ राजस्थानी बोली एवं भाषाओं वाला चैप्टर मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही थी उनका। 2 क्लासें हैं, 2-3 क्लासों में इन्होंने 2 क्लासों में कंप्लीट कर रखा है, आधे-आधे घंटे की, मतलब शॉर्ट में बता रखा है इन्होंने। वैसे मैंने पढ़ भी रखा है पहले ही ये, लेकिन मैंने सोचा नोट्स बनाना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार मतलब नोट्स बन जाते हैं तो फिर विश्वास हो जाता है कि हाँ, हम अपने पास इस चीज़ के नोट्स हैं, तो अपन उस नोट्स से इसका रिविज़न कर लेते हैं। तो बार-बार क्लास देखना यूज़फुल नहीं होता है और बार-बार क्लास देखते भी नहीं हैं हम, क्योंकि 2 क्लासें देखेंगे तो 1 डेढ़ घंटा जाएगा, उससे अच्छा है नोट्स का 10-15 मिनट में नोट्स का रिवीजन हो जाता है। इसलिए टाइम कम रहता है, तो उस हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनकी क्लास देख रही थी और साथ साथ में नोट्स भी बना रही थी। जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे अभी वो शिक्षा नीति 2020 नया जुड़ा था, तो कल मैंने उसके मतलब क्लास तो देखी मैंने उसकी, पर नोट्स नहीं बनाया है अभी मैंने उसके। तो उसके नोट्स बनाने की भी सोच रही हूँ, मैं उसके नोट्स बनाऊँगी। और वैसे मेरे पास जो बुक है ना साइकोलॉजी की, उसमें नई शिक्षा नीति 2020 पीछे लास्ट में दे रखा है, सीखवाल वाली बुक में लास्ट में दे रखा है। कल वाली वीडियो में बताऊँगी मैं आप लोगों को। और मैं सोच रही हूँ उसी बुक से उसके नोट्स बनाऊँ मैं, क्योंकि उसमें अच्छे से समझा रखा है पीछे, मतलब पिछले साल जो मैंने बुक ली थी उसी में दे रखा था वो। तो उसी से मैं अपने नोट्स बनाऊँगी 2020, क्योंकि 2020 एनसीएफ 2005 के भी है और आरटी 2009 के भी नोट्स बने हुए हैं मेरे पास। बस ये शिक्षा नीति 2020 के नोट्स नहीं बने हुए हैं लेकिन आधे बने हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको कंप्लीट करूँ और पूरे कंप्लीट करके तो कर लूँगी, तो फिर मेरे पास जो नया टॉपिक जुड़ा है वो सारा टॉपिक मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे मतलब मैं सारे नोट्स कंप्लीट करूँगी तो मेरे को मतलब विश्वास हो जाता है अंदर से कि हाँ, अपने पास सारे नोट्स कंप्लीट है, फिर उनकी रीडिंग करनी रहती है। और अब तो वैसे भी हमारे पास रीड के लिए तो 53 डेज़ ही बाकी हैं। आज से जैसे हम काउंट करेंगे तो 53 डेज़ बाकी रहेंगे, 26 दिन तो फरवरी के, 27 फरवरी के हिसाब से, और जनवरी के आज 4 जनवरी हो गई है, तो 27 दिन ये हैं। तो 26 और 27 53 दिन हमारे पास बाकी है हमारे पेपर आने में। जो हमारे पास 27 फरवरी की डेट दे रखी है उस हिसाब से, तो आगे का पता नहीं है आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, लेकिन यही वाली डेट रहनी चाहिए पक्की। ऐसे कर रही हूँ मैं अपनी रीड की तैयारी। तो मैं नई नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं रीड की तैयारी कर रही हूँ और आगे कैसे मैं बेहतर कर सकती हूँ। वैसे मैंने रीड का पेपर क्लियर कर रखा है, मैं वैसे 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन पहले रीड का है तो मैंने फॉर्म भी भर रखा है। तो भाई इसका सिलेबस पहले कंप्लीट करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमारी वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें और हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो।